गुड मॉर्निंग माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एट योर होम। सो आज हम रिवीजन पार्ट में ये वीडियो रिवीजन के रिलेटेड है, ठीक है। और हमारा जो रिवीजन सब्जेक्ट है वो है हिंदी, तो आप देख सकते हैं रिवीजन हिंदी। और उसके बाद अगले स्लाइड में कविता लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने हिंदी के 2 राइम सीखा था, पेज नंबर 6 अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं। पेज नंबर 6, बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ, हमने देखा था ना, बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ एक राइम सुना था ना। यस, तो आपको वो प्रैक्टिस करना है, सीखना है, ठीक है। और अगले स्लाइड में वही पेज नंबर 6 में हमने हाथी राजा है ना एक राइम कविता पढ़ी थी, तो वो भी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है, ठीक है। अगले स्लाइड में लिखा है कहानी, दैट इज स्टोरीज। हमने हिंदी में 2-3 स्टोरीज भी देखा था, है ना। यस, सो अगले स्लाइड में कूड़ेदान की सीख। कूड़ेदान मतलब डस्टबिन ने एक सीख मतलब बच्चों को सिखाया, वो ऐसे एक स्टोरी हमने सुना था ना। कोई बहुत सारे फ्रेंड्स गार्डन में खेलने के लिए गए थे, तो खेलने के बीच में मतलब स्नैक्स वगैरह खा के इधर उधर मतलब उसका वेफर का पैकेट, मतलब जूस का मतलब डब्बा, प्लास्टिक बॉटल सब इधर उधर डाला, राइट। अचानक ही ना किसी का रोने की आवाज़ सुना, और रोने की आवाज़ वो देखते देखते उन लोगों ने क्या नोटिस किया, वो एक डस्टबिन उधर साइड में रो रहे थे कि आप सभी लोग ऐसे ऐसे खाना खा के इधर उधर फैला के जाते हैं, तो मतलब कितना क्या बोलते हैं एनिमल से ये खाते। तो अगले स्लाइड में उसका कंटिन्यूएशन पेज नंबर 15 में हमने क्या देखा, मतलब देख सकते हैं दूसरे एनिमल्स वो कचरा खा के तो मतलब क्या बोलते हैं रोग मतलब फैलते हैं, ऐसे ऐसे वो कूड़ेदान बच्चों को सिखाते हैं। तो बाद में बच्चों ने क्या किया, सब कुछ इकट्ठा करके डस्टबिन के अंदर डाला और बोला कि आगे से वो लोग जो भी कचरा करेंगे डस्टबिन में ही डालेंगे ना। तो उसका स्टोरी कूड़ेदान की सीख, तो आपको सुनना है और अच्छे से सीखना है, ठीक है। अगले स्लाइड में पेज नंबर 16 में आपने देखा सच्चा बनी करके, मतलब 5-6 रैबिट्स, बनी जो छोटे रैबिट्स होते हैं उसको हम बनी बोलते हैं ना। तो उसमें रैबिट्स एक साथ खेलने के लिए गए थे, उसमें बनी नाम का एक रैबिट था। उसने मतलब पहले से वो छुपा छुपी आंखों में पट्टी मार के ऐसे वो छुपा छुपी खेलते हैं ना, वो खेल रहे थे। सो पहले ही राउंड में बनी आउट हो गई, और बनी का नेक्स्ट चांस वेट करते करते वो एक ट्री के नीचे बैठ के वेट कर रहे थे। तब अचानक उसका आईज है ना दूसरे एक फ्रेंड के बैग में पड़ी, और वो उसमें क्या था, कैरेट्स था। उसमें एक कैरेट उसको देख के ऐसे ऐसे मतलब खाओ, ऐसे ऐसे इसको लगा। उसने क्या किया, ऐसे उठा के लेके खाया उसने, ठीक है। तो 1 बाय 1 ये कैरेट खा के वो सो गए, ठीक है, वो ट्री के नीचे सो गए। तो अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं पेज नंबर 17 में जैसे जैसे सभी रैबिट्स आउट हो गए, सभी आया, तो वो जो कैरेट लाया था वो रैबिट मतलब अचानक बोला कि चलो मैं कैरेट्स लाया है सभी के लिए, हम खाते करके। तो ये बैग खोल रहा था, तो उसमें देर है इसमें से कम पड़ रहा है। तो उसने वो ये इसको लगा कि मैं मतलब मेरे से गायब कैसे हो गया। चल, तो दूसरे ने बोला शायद आते वक्त कुछ गिर गए होंगे ऐसे ऐसे। बाद में ये सब बातों में हमारा बनी जो था सो गए थे, वो उठ के पूछा कि ये हो क्या रहा है। तो बोला कि ऐसे ऐसे है, कैरेट मिसिंग है। तो उसको ऐसे थोड़ा बुरा लगा, फिर भी उसने हिम्मत जुटा के मतलब उसने बोला कि मैंने खाया था, आई एम सॉरी कि मेरे को देख के मुझे खाने जैसा लगा इसलिए मैं खाया, आई एम सॉरी फॉर मतलब ऐसे बिना पूछ के लेने के लिए सॉरी बोला बनी ने। बट उसके सच्चाई वो हॉनेस्टी है, मतलब हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। वो सीख मिला था हमें ये स्टोरी से, राइट, कि कभी भी कुछ भी होता है ना, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, भले थोड़ा बहुत डांट खाना पड़े, फिर भी झूठ कभी भी नहीं बोलना है ना। तो ये सीख मिला था, है ना। तो उसके फ्रेंड ने क्या किया, फिर भी उसके बाद भी उसने एक और कैरेट दिया उसको बनी को, और वो लोग एक साथ खुशी खुशी खाया, है ना। हाँ, तो आपको ये स्टोरी अच्छे से समझना है और बोलना है, ठीक है। एग्जाम में मैं पूछूंगी ना, यस। और नेक्स्ट स्लाइड, चित्र देखो और नाम बोलो। आपको क्या करना है, पिक्चर देखने से आइडेंटिफाई करना है, देखने के बाद, और उसके बाद उसको वो क्या है वो बोलना है, ठीक है। तो अगले स्लाइड में देख सकते हैं हमारे आसपास एक टॉपिक हमने पढ़ा था पेज नंबर 30 में। उसमें क्या क्या था, सूरज, आसमान, है ना, और चंदा, और ऐसे ऐसे हमने नदी, वो सब चीजें देखे थे, राइट। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है पिक्चर को देख के। जैसे अगर मैं सूरज की इमेज ले देंगे तो सूरज का पिक्चर देख के आपको बोलना चाहिए कि हाँ ये सूरज है ना। हाँ, तो वो आइडेंटिफिकेशन वो आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगले स्लाइड में हमने देखा था मौसम मतलब सीजन, वो पेज नंबर 31 में, और उसमें था सर्दी, विंटर, है ना,
ना, सर्दी के साथ गर्मी भी देखा हमने, तो ये सब आपको आइडेंटिफाई, सीजन को पिक्चर को देख के आपको ये देख के आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और अगले स्लाइड में आओ घूमे, दैट इज ऑन पेज नंबर 32। उसमें क्या अलग अलग गाड़ियों को हमने देखा, जैसे मोटर गाड़ी देखा हमने, बस देखा है ना, और रेलगाड़ी देखा, ट्रेन को हम रेलगाड़ी बोलते हैं ना। तो ऐसे ये इमेजेस दिया है आपको, तो वो आपको हिंदी में बोलना है कि क्या है करके आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और अगले स्लाइड में भी आओ घूमे की दूसरे पार्ट है, दैट इज ऑन पेज नंबर 33। और उसमें हमने क्या देखा, हवाई जहाज मतलब एरोप्लेन, और जहाज मतलब जो शिप होता है ना, और नाव, बोट, पैराशूट, ये सब देखा था, तो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड ऑन पेज नंबर 34, शरीर के अंग, बॉडी पार्ट्स देखा था हमने, जैसे माथा, बाल, आंख, नाक, है ना, ये सब चीजें, पैर, है ना, ये सब चीजें देखा था ना आपने। हाँ, तो बॉडी पार्ट्स जब दिखाएंगे तो आपको बोलना है कि क्या क्या है करके हिंदी में, ठीक है। तो वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करना, ओके। अगले स्लाइड में स्वर, हमने 4 स्वर ये इस बार पढ़ा था, लिखने के लिए भी सीखा और वोकैबुलरी भी देखा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगले स्लाइड में अ से जो भी इमेजेस शब्द थे, तो वो जो आपको मैंने वीडियो भेजे थे, आई होप आप सभी ने सीखा होगा, देख के आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग को आता होगा अभी। जैसे हमने अ से अनार, है ना, वो सब देखा था। आ से अदरक, अखबार, अखरोट, अचकन, अनानास, अजगर, है ना, अचार, ये सब देखा था। तो प्रैक्टिस करना आप अच्छे से। अगले स्लाइड में हमने बड़ा आ, जैसे आ से आम, आदमी, आलू, आग, आधा, आभूषण, आंधी, ये सब वर्ड्स देखे थे, तो प्रैक्टिस करना पिक्चर को देख के। अगले स्लाइड में ई से इमली, इग्लू, इडली, इमरती, इमारत, वो सब देखे थे, राइट। तो वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और अगले स्लाइड में आपने देखा था बड़ी ई, दैट इज ई से इनाम, ईद, ईदगाह, ईश्वर, ई पुस्तकालय, ईरान, ईंधन, ईट, ईसा, ये सब देखे थे, ठीक है। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये सब चीजें आपको आइडेंटिफाई करके आपको समझना चाहिए कि कौन सा लेटर से शुरू होता है, और उसके बाद आपको बोलना है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे ना अच्छे से? Yes, so I hope you will do your exam very well and study well, okay? So thank you so much my dear kids and parents, stay safe at home.